सबको अपनी गाड़ियां लेके हमें प्रदेश स्तर पर जाना होगा। ये जब मुझे प्रदेश से अवगत कराया जाएगा, मैं तुरंत आप लोगों को ग्रुप में डाल दूंगी। और चाहे एक कोई सुबह गाड़ी लेके जाए, बस सबको जाना है, घर में किसी को नहीं रहना है। हम अपने अधिकारों के लिए जाएंगे, किसी से हम भीख मांगने नहीं जाएंगे, अपने अधिकारों के लिए जाएंगे। और बहनों, संगठन के लिए हमेशा क्या होता है, हम ये सब बहनें जानती हैं, टिक्का टिप्पणी करने की इसमें कोई भी जरूरत नहीं है। कल मेरी प्रदेश अध्यक्षा रेखा नेगी जी ने हमें अवगत करा दिया कि सिर्फ हमारा क्या है, सब हमारा जनपद, वो सब सालों सब तुमने सब को पता हो गया होगा कि हमारा जनपद अभी 4थे स्थान पर है। क्यों है? कौन लड़कियां वो काम कर रही हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए, मान देनी चाहिए उनको। क्यों तुम्हारा संपत्ति सरकार चल रहा है, काम कर रहे हैं, सब बाधित हो रही है, उनको हम देख ही नहीं पा रहे हैं। अब एक साइड है, इसको ठीक है साइड का, हमारे साथ फूल के साथ साइड है, मिनी के साथ तो कोई भी नहीं है ना। वो साइड का बेचारी बच्चों को देखेगी कि उनको भोजन कराएगी, कि ऊपर तो लोगों बांधेगी, कि क्या करेगी वो भी अकेली वो भी क्या कर सकती है वहाँ। तो बहनों, मैं इसलिए सभी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि आप तन मन और धन से हमेशा संगठन के साथ रहो। मेरी हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं यहाँ पर आमंत्रित करूंगी मैं अपनी छोटी बहन सुमन खंडूरी को। अपनी आंगनबाड़ी की ये लड़ाई लड़ रहे हैं। और धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों की ताकत की वजह से हमें भी ताकत आती है और हम बेधड़क कहीं भी चले जाते हैं कि हाँ हमें, क्योंकि हमेशा क्या होता है, जब संगठन का साथ होता है तो नेतृत्व भी तभी होता है। अगर मुझे बहुत ताकत है, बहुत हिम्मत है, लेकिन अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये आप लोगों ने सुना होगा। लेकिन क्या होता है, सहायता का कार्यकर्ती के लिए, कार्यकर्ती का हम लोगों के लिए, हमारा प्रदेश जिले के लिए, जिले का प्रदेश के लिए, ये बहुत बड़ी ताकत है। क्योंकि आधे से ज़्यादा आदमी जो है लड़ाई कैसे जीतता है, स्टैंड को लेके जीतता है। और आज यहाँ पे तहसील में आने का जो मुख्य हमारा क्या है अभिप्राय है, उसका कारण ये है कि बार बार ग्रुपों में आ रहा था कि BLO की और निबंधन का दबाव बढ़ता जा रहा है। ये बात हमने विगत 16 तारीख को अपने कलेक्ट्रेट में हमने जो धरना किया था, जिलाधिकारी महोदय के उससे हमने प्रधानमंत्री जी को ये ज्ञापन भेजा था। टीचरों ने, अध्यापकों ने ये जिम्मेदारी छोड़ी, क्या वो सरकार के कर्मचारी नहीं है? क्या वो सरकार के कर्मचारी नहीं थे? क्या गवर्नमेंट उनको पैसा नहीं दे रही थी? उनको तो वेतनमान लगता है, वो तो 80,000 रुपये कमाते हैं। जब वो छोड़ सकते हो तो सरकार ने निर्वाचित कर रखा है कार्य के लिए, तो हम पे ये दबाव क्यों? हम तो मजदूर से भी निम्न श्रेणी में आ रहे हैं, नहीं करेंगे तो मान दे, कोई ज्यादा सोचने वाली बात नहीं है। हमारे लिए क्या कहा जाता है
लेकिन निर्वाचन के काम के लिए आप मना नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या है, राष्ट्रीय कार्य है और बहुत बड़ा कार्य है। सौभाग्य की बात यह है कि ना बोलते हुए भी वो लोग हमको इस दायरे में रखते कि हमारे पास इतनी हिम्मत, हमारे पास इतनी बुद्धि है कि आज हम एक सरकार को बना रहे हैं। वो सरकार हमारे बलबूते पे बन रही है। अगर हम उसमें 18 वर्ष से ऊपर के मतदाताओं को न जोड़ें तो वोट का परसेंटेज बहुत नीचे चला जाएगा। और अगर हम मृत्यु स्थानांतरित व्यक्तियों को न हटाएं तो जो वोट का प्रतिशत है पता ही नहीं चलेगा कि रियलिटी क्या है, कितना प्रतिशत मतदान वास्तविक है। 80,000 1 लाख तक उनका वेतनमान जा रहा है। हम तो मानदेय पे हैं और मानदेय भी मजदूरी के लिए पूर्ण नहीं है। 300 रुपए उच्च मानदेय है हमारा, 300 रुपए दिहाड़ी यही तो मिल रहा है। तो क्यों हम इस काम का अवरोध नहीं कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते बताइए? पुरुष वर्ग जो हमारा बीएलओ सुपरवाइजर वर्ग है, सरकार ने एक पल के लिए 1 घंटा सोचा होगा कि ये हमारा सुपरवाइजर अधिकारी वर्ग है, इनकी मानदेय में वृद्धि होनी चाहिए, बीएलओ की उनको 12,000 मिलना चाहिए। पर उस समय सरकार ने ये क्यों नहीं सोचा कि जो आंगनबाड़ी दिन के 2 बजे बाद भ्रमण पे जा रही है उनको हम क्यों साल का 6,000 दे रहे हैं? क्या उस महिला का घर बार नहीं है? क्या उसके गाय भैंस खेती बाड़ी नहीं है? और जाडो में अगर खुदा न खास ये लोग का काम आ रहा है, घर घर निरीक्षण पे जाना पड़ा, 10 बार उनके घरों में जाते हैं लेकिन वो लोग नहीं मिलते हैं, फिर दूसरे दिन जाना पड़ता है। अगर पहाड़ी इलाका है, एक पहाड़ी इलाके वहाँ आजकल हमेशा न्यूज आती है, आज गुलदार ने खाया, परसों ये हो गया, हमेशा कुछ न कुछ घटनाएं घटती हैं। तो सरकार ने ये क्यों नहीं बहिष्कार है, हमसे शासन है, हमसे तख्त और ताज है और महिलाएं नहीं है तो सब बर्बाद है। महिलाएं नहीं है तो सब बर्बाद है। देख क्यों पुरुष वर्ग क्यों ही कोटा का काम करता है, मुझे ये बताइए। आप लोग सब जानते हैं, अधिकारी वर्ग सब जानता है कि ये बात सही है, लेकिन क्यों हम छोटी सी चीज में हमने अपने शरीर पे बिताने के लिए हम, क्योंकि हमें भगवान ने इतनी सहन शक्ति भेज रखी, इतनी हिम्मत भेज रखी है कि हम हमेशा चलते रहते हैं, निरंतर चलने का अभ्यास करते हैं। लेकिन अगर उसको निरंतर चलते चलते कभी हम रुक जाएं तो क्या सरकार हमारी सुध लेगी कि ये बीएलओ के काम पे गई है, वहाँ से गिर गई है, मर गई है, अब इसके लिए क्या प्रावधान है? क्या 2 लाख रुपए देंगे वो घर में आके? अरे वो तो बोलेंगे हम दूसरा बीएलओ नियुक्त करते हैं। तो अपने हक की लड़ाई लड़ो और ऐसी चीजें नहीं है कि जिसके लिए हम पे लट्ठी चार्ज हो जाए। मुझे नहीं लगता ये वास्तविकता है। 2 बजे तक स्कूल का काम, उसके बाद घर में गए खाना पीना और उसके बाद 4 बजे बीएलओ की ड्यूटी पे घर घर में जाओ। कितना घरों का वो कर सकते निरीक्षण? 2 घर का और रात हो गई, इस बाग ने खा दिया, गायों के मौसम में किसी को लू मजदूरी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। दुनिया की नेता कैसी हो, सुमन खंडूड़ी कैसी हो, मेरी यूनियन की नेता कैसी हो, सुमन खंडूड़ी कैसी हो, सुमन खंडूड़ी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। सुमन खंडूड़ी तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। आज हमने यहाँ पे आपके द्वारा यहाँ पे तहसील प्रांगण में अपने निर्वाचन कार्य हेतु ज्ञापन और अपने मुख्यमंत्री जी के लिए आपके द्वारा ज्ञापन प्रेषित कर रहे हैं, जिसमें आज का जो मेन मुद्दा है निर्वाचन संबंधी है। क्योंकि कई समय से हम ये कार्य को करते आ रहे हैं और उसके मानदेय से बहुत असंतुष्ट हैं और उसकी कार्य प्रणाली से, क्योंकि हमें एक समय में बहुत सारे कार्य एक साथ निभाने पड़ रहे हैं, जिसके प्रश्न आपके सामने यहाँ पे ज्ञापन प्रेषित। सेवा में माननीय मुख्यमंत्री महोदय उत्तराखंड सरकार द्वारा उप जिला अधिकारी महोदय, विषय आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मानदेय बढ़ोतरी के संबंध में महोदय, निवेदन इस प्रकार से है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां अपने का मौका नहीं दिया जाता है, जिस कारण रैली के माध्यम से अपनी बात पहुंचाने का फैसला किया है। महोदय, संगठन चाहता है कि जिस
मानदेय दिया जाना बनता है, लेकिन महोदय आंगनवाड़ियों को अनदेखा किया जा रहा है। आंगनवाड़ियों की मांग को लेकर आपसे अपील करते हैं, हमारा न्यूनतम मजदूरी को देखते हुए 600 प्रतिदिन के हिसाब से 18,000 रुपये मानदेय किया जाए। आंगनवाड़ियों को रिटायर होने पर 2 लाख देने का प्रावधान रखा जाए। तीसरा है मिनी कार्यकर्ताओं का उच्चीकरण का जीओ जारी किया जाए। आंगनवाड़ियों को गोल्डन कार्ड जारी किए जाए, जिससे अपनी सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिल जाए। हमारे कार्य को देखते हुए हमारा निर्वाचन का मानदेय बहुत कम है, अतः निर्वाचन महोदय से वृद्धि की जाए। मतदान दिवस के दिन मतदान कर्मचारियों की भांति मानदेय दिया जाए, क्योंकि बीएलओ भी मतदान कर्मचारियों की भांति पूरे दिन ड्यूटी पर रहती है। बड़ी आशा और उम्मीद के साथ उत्तराखंड के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती। मजबूती प्रदान करने के लिए और आप लोगों के बिना सहयोग के हो नहीं पाया। दूसरी बात जो भी जानकारी में है कि आपको पोषण ट्रैकर को लेकर आपका जो है आप उसमें सरकार में इस कार्य से विरोध ही नहीं थे आप। ये तो आपने बोला कि नहीं आपका हम आपका जो आपने कुछ कमेंट्स पढ़ रहा था कि आपका हमने किसकी रग में हाथ जो है आपको लिखा था, तो वो ये जो है फिर ठीक नहीं है ना। तो लोकसभा के चुनाव में हमारी भागीदारी है, आप लोग की भागीदारी है। मैं तो आपसे आग्रह करूँगा कि आपकी जो वो जो मानदेय से संबंधित बात है उसको तो हम पहुँचाएंगे आपका, ठीक है, पर आप इससे हड़ताल से आप वापस आइए। जब हमारा अध्यापक वर्ग यहाँ पे था तो इतनी दूर से हमारी बहनें शायद सर्दी होंगे, हमारी बहुत सारी बहनें थी, तो हम कहते जब सुबह हमारी बहनें 5 बजे अपने घरों से आती हैं, क्योंकि मीटिंग तो यही होती है, तो क्यों उनके लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था क्यों नहीं होती है। एक दिन ये मुद्दा उठाया तो बहुत बड़ा हंगामा हो गया। दूसरा बताया था सर, जी सर, और सर ये ऐसे सीधे बहनें हैं, हम बोलते जरूर हैं लेकिन भड़कने वाली बात। दूसरा सर, अगर हमारी इतनी अहम भूमिका है, तो जब इसमें सुपरवाइजरों की मानदेय वृद्धि हुई बीएलओ में, तब ये ध्यान क्यों नहीं आया अधिकारी वर्ग को कि दिन भर तो आंगनबाड़ी कर रही है, वो तो रिपोर्ट तय कर रहे हैं, लेकिन हम तो अपने पैरों के बल देते थे शाम को 7 से 7 बजे। जी सर, जैसे मोबाइल संबंधी भी सर ना, हमारी बहुत सारी बीएलओ ऐसे हैं उनको मोबाइल संबंधी काम करना पड़ता है, तो हमारा ये है कि हम ऑफलाइन काम करें सर। देखिए ये तो मैं इसमें का पैसा निर्वाचन को देना पड़ेगा, ये भी है सर। अगर हम इतनी चीजें इसमें लिखते हैं ना तो आप सबसे कम जिंदाबाद, आंगनबाड़ी संगठन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी संगठन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी मिनी कर्मचारी संगठन जिंदाबाद, आंगनबाड़ी मिनी कर्मचारी संगठन जिंदाबाद। आज हम लोगों के द्वारा लोकसभा सामान्य निर्वाचन में रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, रोजी रोटी दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार निकम्मी
आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां हैं, ये सड़कों पे है। और सबसे बड़ी बात ये है कि लोकसभा जो आम चुनाव हैं वो कुछ ही दिनों में होने वाले हैं। मैं अब इन्हीं लोगों से बातचीत करूंगा। एक तरफ तो सरकार कहती है कि महिलाओं को एक सम्मान दिया जाएगा, महिलाओं को लेके हमारी संसदों में बिल पेश होते हैं, वहीं दूसरी ओर आप लोग सड़कों पे निकला रहे हैं। तो हम क्या निर्वाचन का हमने हम बिल्कुल कोई भी पहले वोट नहीं लोग का काम नहीं करेंगे, वोट पे नहीं डालेंगे, वोट पे नहीं चुनाव जा रहा है क्योंकि उसका कारण ये है कि एक आंगनबाड़ी उनका काम करती है। अगर निर्वाचन विभाग द्वारा जो हमारी सुपरवाइजर वर्ग है उनकी मानदेय वृद्धि हुई तो एक लोग जिसको बोला जाता है हमारे काम कर रही हैं और कर रही हैं हम काम। सरकार ने ये नहीं सोचा कि अगर ये काम कर रही है धरातल पे और इनको जो हमने ड्यूटी दी है निर्वाचन नामावली को सही करना है, अगर हम वो काम नहीं करेंगे तो मतदाता अगर आने वाले मतदाताओं को लेकिन ये लटका रखा है कि पहले आंगनबाड़ी काम करें के दौरान छोटे होते हैं अगर रहेगा आंगनबाड़ी के द्वारा कोई भी बहन इसमें अपना योगदान नहीं देती। आगे की प्लानिंग क्या रहेगी? ये कल से हमारा पुराने विकास भवन में कार्य होगा धरना सुचारू रूप से चलेगा जब तक कि हमको प्रदेश से कोई निर्णय नहीं आए। तो हम आ गए हैं वहाँ तहसील में से ऊपर, अब घर जाने की तैयारी हो गई है। यहाँ रुद्रप्रयाग के पुल में और पुल बन गया है नया वाला, ये देखो पेंटिंग हो रखी है इस पे, दुकान बननी यार। तो ये देखो सुंदर दिखाई दे रहा है रुद्रप्रयाग का पुल और ऑरेंज कलर। तो हम जा रहे हैं मकड़ी बाजार में प्रेशर का रबड़ लेने के लिए। बड़ी नहीं वो सिर्फ वो ए होता है ना, एक वो होता है वो करना है। ये दोनों के दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं, कैलकुलेटर में नहीं है। ये देखो दोनों के दोनों गोलगप्पे खा रहे हैं भैया की दुकान में रुद्रप्रयाग, यहाँ नीचे के सड़क में आने का रास्ता ये। बाय हेलो खा रहे हैं पानी पूरी हाय। दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ अपने गांव की सड़क में और मैं आ रही हूँ पैदल, क्योंकि आज हमारे गांव की गाड़ी नहीं थी बाज़ार में और आज सामान भी नहीं था हमारे पास। तो मैंने कहा कि आप पैदल ही जाते हैं। और यहाँ चल रही है ठंडी हवा, इस तरफ तो बहुत ठंडा होता है चोपता की इस तरफ, और उस तरफ जाऊँगी मैं तो हमारे यहाँ अभी धूप है। देखो हमारे यहाँ की सड़क, वहाँ उस तरफ धूप है और यहाँ ठंडी हवा चल रही है। तो दोस्तों मैं पहुँच चुकी हूँ अपने गांव के नज़दीक और स्कूल के ऊपर, क्योंकि घर के नज़दीक ही पहुँच चुकी हूँ मैं। और इधर बहुत चमचमाती हुई धूप है अभी, और उधर से आ रहे हैं काले काले बादल, क्योंकि शाम को आज फिर बारिश आने वाली है। और उधर से भी बादल आ रहे हैं देखो, और यहाँ भी जैसे धार जैसी है तो यहाँ भी थोड़ा थोड़ा हवा चल रही है, पर उतना ठंडा नहीं हो रहा जितना उस तरफ हो रहा था। उस तरफ भी देखो इतनी छाया सी हो गई है, क्योंकि धूप चली गई है वहाँ की। और आज हमारे इधर में आज हमारे यहाँ मतलब दूसरी बार रैली हुई तहसील में थी आज, अगली बार तो प्याज खिला थी डीएम ऑफिस में और तहसील में। और देखते हैं आगे क्या नतीजा निकलता है धरने का। तो अभी हमारी लड़ाई जारी है। तो वीडियो लंबी हो जाएगी तो वीडियो इसलिए नहीं यही तक करती है। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए और अच्छे कमेंट कीजिए। नया साथी हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।
तो तुम्हें महादेव की कृपा से आप सबके घरों में राजी खुशी से रहें और माँ चंडिका का आशीर्वाद हमेशा आपके और मेरे साथ बना रहे। तब तक मिलते हैं अगली नई ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।